नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जीएस फॉर न्यूज़ और मैं हूं मनीष। साथियों, आज गणतंत्र दिवस है और आज ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जो कि लोअर जोगिया रांची में है, मैं वहां पे गया था। वहां का कार्यक्रम देखा और वहां के प्रिंसिपल, वहां के बच्चे, वहां के टीचर्स, सारे लोगों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने ये महसूस किया कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम दूसरे जगह के एजुकेशन सिस्टम से बहुत हद तक अलग है। और क्या अलग है और क्या अंतर है वो आप देख सकेंगे। मैंने वहाँ के स्टूडेंट से भी बातचीत किया, जिसको कि मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन वहाँ पे जैसे एक भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष को दिखाने का प्रयास किया गया था भारत के नक्शे में, जो कि आपके बगल में इमेज दिख रहा है। तो उसमें चूंकि आज रिपब्लिक डे है, गणतंत्रता दिवस है, तो उसमें ये मेरे ख्याल से और होना चाहिए था कि जितने भी हमारे संविधान निर्माता थे, एटलीस्ट सभी का नहीं तो कुछ जो मेजर जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी, उन लोगों का एटलीस्ट उनमें अगर तस्वीर होता तो शायद और भी बढ़िया हो सकता था। खैर, ये मेरा अपना विचार है। और वहाँ पे प्रिंसिपल सर ने क्या कुछ कहा, जो भी कुछ कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए भी, समाज के लिए भी और आपके लिए भी। तो आप देखिए कि प्रिंसिपल सर क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों ने क्या कहा है उसको आप देखिए। और उसके बाद आपको जो कुछ भी लगता है आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। साथ ही मैं बताता चलूँ कि हमने प्रिंसिपल सर का इंटरव्यू भी लिया है, जो कि अगले वीडियो में आप देख पाएंगे। साथियों, इस समय मैं ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रांची में हूँ और यहाँ पर जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था वो संपन्न हो चुका है। और हमारे पास इस स्कूल की यानी ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की दो छात्राएं हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वानिया फातिमा उबैद है और मैं क्लास 9th की एक छात्र हूँ। अच्छा, आप क्लास 9th में हैं। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम अहेली दास है और मैं क्लास 9 की छात्रा अच्छा, हूँ। तो आज आपने किस चीज़ का परफॉर्मेंस किया? मैंने आज वंदे मातरम गाने पर भरतनाट्यम परफॉर्म किया। ओके, आपने भी कुछ परफॉर्म किया है? नहीं, आज मैंने परफॉर्म नहीं किया था। आज मैं शो अच्छा, जैसे मैं आप लोगों से अगर पूछूं तो जैसे आप लोगों के फ्रेंड्स अदर स्कूल्स के भी होंगे, तो आपको क्या लगता है आपका स्कूल अदर स्कूल से कैसे अलग है? कुछ अलग पता चलता है ऐसा कुछ? हमारे स्कूल में बहुत तरीके के फंक्शंस होते हैं और फंक्शंस में टीचर और स्टूडेंट्स दोनों मिल करके काम करते हैं। यहाँ के टीचर्स भी बहुत फ्रेंडली है स्टूडेंट्स से, तो एक कोऑर्डिनेशन है हमारे स्कूल का जो आई गेस बाकी स्कूल से अलग है। ओके, आपको क्या लगता है आपका स्कूल बाकी स्कूल से कैसे अलग है? यहाँ पर बहुत सारा कल्चरल प्रोग्राम होता है स्टडीज़ के साथ साथ, और टीचर्स एकदम फ्रेंड्स की तरह हम लोग से बात करते हैं, हम लोग से बिहेव करते हैं। ये अच्छा, लगता है डिफर करता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछूंगा। जैसे आज रिपब्लिक डे है, यानी कि गणतंत्र दिवस, इसको हिंदी में कहते हैं गणतंत्र दिवस, अंग्रेजी में रिपब्लिक डे। तो आप लोगों को पता है रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? हाँ, क्यों? इस दिन हम लोग मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया था। अच्छा, ऐसा है? हमारा भारत का संविधान इस दिन लागू हुआ था। अच्छा। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इससे हमारी कंट्री गवर्न हो सकती है और इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो सभी को फॉलो करने चाहिए। अच्छा, आप लोगों के जीवन में संविधान का क्या महत्व है, कुछ पता है? इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन योर लाइफ? इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक तरीके से देश को अनुशासित करने के लिए है कि नहीं, देश का तो बात है, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन में कैसे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन की। इससे हमें कोई बात। आपको क्या लगता है कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए? ये हमें ये पूरे इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है कि हम लोग को कैसे बिहेव करना चाहिए। ओके, थैंक्स। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ साकिब कुमार। अच्छा, ये कौन सा क्लास में आप पढ़ते हैं? आई स्टडी इन क्लास 12A। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं ये बात कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान आपके व्यक्तिगत जीवन में कैसे प्रभाव डालता है? इट मीन्स आई वुड लाइक टू आस्क हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अफेक्ट्स योर लाइफ? Indian Constitution has a great impact on my life because as we know that because of the Constitution and the rules by the government, our country is running today and in a progressive path of development.
And if I talk about my own life, it has a very great impact of that, because I'm in such a place where it's a government rule and it's being run by the government, and constitution is the major factor of running a government successfully, and it's very good that we are being on a progressive path of development. Okay, thanks. My name is Anushka and I'm of class 10F. Okay. And my opinion on the constitution is very simple, that yeah, it is very nice that our country has met the constitution. If it worked like this, then our whole state or whole country will work on very nice way. And if they work like this, then I think all the states or cities will work together. They will stand for each other, and it may then in progress also. A number of movements we had. Quit India movement, get out of our country, the civil disobedient movement, Swadeshi movement, all these united the people of our country, and finally we got independence on the 15th of August 1947. It was, in fact, a very tough task. But when you have tough task in hand, and when you fight out your tough times, probably you plan and you execute your plan in such a way that you become victorious. And the same thing what the people of our nation did at that point of time. We had great leaders. We had wonderful people who fought from the front, gave their life. And at this point of time, we as Indians will have to stand united. We have to have a feeling of brotherhood amongst our fellow men. We need to give that respect and regard to those who are right in the forefront fighting for our nation. We need to have that feeling amongst us. See, during this pandemic has taught us how to live, how to fight out our problems. And we as Indians, we are probably the only nation who is supplying the stuffs which is required for inoculation and getting rid of this COVID-19. See the vision with which our leaders, they are moving ahead. So that should be the idea, that should be the ideology to help people, help the humanity, and take the country, take the nation forward and lead from the front. This is what is expected. This day definitely we have been having wonderful celebration. But as you know that the children, very few children are coming, only the students of class 10 and 12, they are coming to school. So it becomes difficult for us to organize such big and splendid functions. We missed our annual function, right? But we will definitely have it when the time comes. And we will have it with the same zeal and enthusiasm, the same pomp and show, and we will set another landmark for our school. The children have been doing wonderful in the competitive exams. You can see the glimpses of the achievement. You can see the posters which have been placed all around the campus and also outside the campus,
showing that they really work hard. The teachers, they really work hard and they give their best. So together we stand and we prove that we are the best. And this can only happen when we stand together and united. So I expect that we will work with the same enthusiasm, same zeal, same interest, same feeling of helping, that support, everything should be there. Then only we will lead from the front. So once again, before I leave, wish you all a very, very happy Republic Day. Thanks a lot. Jai Hind, Jai Bharat.